उत्तराखंड के जंगलों में बाहर से आए गुलदार आखिर इतनी बड़ी संख्या में क्यों हो रहे हैं आदमखोर? आए दिन ये गुलदार किसी न किसी को अपना निवाला क्यों बना रहे हैं? क्या है इसके पीछे का राज? क्या कहता है साइंस? उत्तराखंड सरकार ने अब आदमखोर हो रहे गुलदारों और उनके बर्ताव पर रिसर्च शुरू कर दिया है। मकसद देवभूमि के गुलदारों को आदमखोर बनने से रोकना है, ताकि इंसानों पर गुलदारों के लगातार हो रहे हमले रोके जा सके। देखिए, श्रीनगर के क्षेत्र में गुलदारों का लगातार उपस्थिति होने की खबरें हो रही थी और वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं भी हो गई थी जो कि दोनों मानव और गुलदार के लिए एक दुविधा की बात बन रही थी। इसमें गुलदार को वहां से पकड़ के हटा देना तो एक तात्कालिक उपाय होता है, लेकिन जैसे ही किसी क्षेत्र से गुलदार को हटाते वहां पर वो टेरिटरी में दूसरा आ जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर इतने खतरनाक जानवरों का वन विभाग आखिर मेडिकल टेस्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि गुलदार को पकड़कर उसे डिस्पेंसरी तक लाना तो जान को खतरे में डालना है। वन विभाग ने इसकी भी तरकीब निकाली है। टेबल पर लेटे हुए इस गुलदार का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। दरअसल इस गुलदार को वन विभाग की तरफ से श्रीनगर के जंगलों से पिंजड़ा लगाकर पकड़ा गया है। विभाग ने श्रीनगर से कुल 2 गुलदार पकड़े हैं, जिनकी साइंटिफिक तरीके से जांच की जाएगी। जांच के लिए वेटरनरी डॉक्टर ने इसके ब्लड सैंपल और टिश्यू सैंपल लिए हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि गुलदारों के स्वभाव में क्या बदलाव आ रहे हैं, या फिर कहीं उनके खाने का पैटर्न तो नहीं बदल रहा है और वो आखिर इंसानी बस्ती की ओर क्यों जा रहे हैं। क्या गुलदारों को अब जंगली जानवरों से ज्यादा इंसानी बस्ती और पालतू जानवर अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करने लगे हैं? इंसानों और पालतू जानवरों की ओर आकर्षित होने का कारण क्या है? पिछले 1 सप्ताह में जो श्रीनगर में प्रभावित क्षेत्र है, गुलदार प्रभावित क्षेत्र, वहां से हम लोगों ने जो है 2 गुलदार ट्रैप किए हैं, पिंजरे में कैद हुए हैं। श्रीनगर में लगातार घटनाएं हो रही है, जिसका एक साइंटिफिक एक वैज्ञानिक आकलन हम लोग करना चाह रहे हैं, जिसमें ये पता चल सके कि इनकी जो लेपर्ड्स की डाइटरी हैबिट्स हैं, भोजन की जो प्रकार है, क्या ये बदल गए हैं। ये हमको कैसे पता चलेगा? तो इनका जो ब्लड सैंपल्स है हम लोग लेंगे और बाकी भी जो सैंपल्स टिश्यू सैंपल्स है वो लेने हैं, वो हम लोग लेंगे। इससे हम लोगों को एग्जैक्ट आकलन कर पाएंगे कि ये इतने मानवीय हैबिटेशन के पास क्यों आ रहे हैं, क्या इनकी जो भोजन का तरीका है वाइल्ड से ज्यादा ये शहरों की तरफ पालतू जानवर खा रहे हैं, या फिर अन्य भी कोई चीजें हैं, वो हम लोग आकलन कर पाएंगे। इसलिए जो है एक साइंटिफिक स्टडी, आज हमारे साथ वेटरनरियंस भी है, हमारे सीनियर वरिष्ठ अधिकारी भी है और पूरी टीम लगी हुई है ये साइंटिफिक कैलकुलेशन करने में। दरअसल उत्तराखंड में गुलदारों की लगातार बढ़ रहे आतंक से न सिर्फ वन विभाग बल्कि उत्तराखंड सरकार भी चिंतित है। आदमखोर गुलदारों के दहशत की खबर आए दिन सामने आती रहती है। गुलदारों का सबसे अधिक निशाना बन रहे हैं छोटे बच्चे। अब सरकार और वन विभाग ने उत्तराखंड में गुलदारों की जनगणना का भी फैसला लिया है। इसके तहत पूरे उत्तराखंड के जंगलों में वन विभाग गुलदारों के टैगिंग कर उनकी सही संख्या का पता लगाएगा। साथ ही इन गुलदारों का साइंटिफिक टेस्ट कराकर इनके हैबिटेशन का पता लगाया जाएगा। विभाग के मुताबिक गुलदारों के इंसानी बस्तियों तक आने या उनके आदमखोर होने के लिए खुद इंसान भी जिम्मेदार है। बेतरतीब कूड़ा फेंकने और कई दूसरे ऐसे कारण भी हैं जो गुलदारों को इंसानी बस्ती या इंसानों की ओर खींचते हैं। उनके द्वारा फेंके गए कूड़े की वजह से गुलदारों की ईचिंग हैबिट में तेजी से बदलाव हो रहा है। इसमें हम लोगों ने वहाँ के जो एरिया थे जहाँ पर ये घटनाएं हुई थी उसके आसपास के 2-3 किलोमीटर तक के एरिया में कुछ सर्वेज भी किए हैं। अभी आने वाले समय में हम लोग कुछ और भी वहाँ लाइन सर्वे इत्यादि करके वहाँ पे वन्य जीवों की उपस्थिति और इन सब का एक आकलन करेंगे। इसके साथ साथ उस क्षेत्र में कितने गुलदारों का आवागमन होता है उन सब का भी हम एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। उसके साथ जो गुलदार अभी हम लोगों के पास में उस जगह से कैप्चर किए गए थे, उनके भी कुछ बायोकेमिकल पैरामीटर्स, जिसमें कि उनके शरीर में किस प्रकार के जो विभिन्न घटक है उनमें कोई अनियमितता है या कोई ऊपर नीचे हो रखा, उसका विश्लेषण करके उसके कारणों को जानने का प्रयास किया जाएगा। यदि ऐसा कुछ निकल के आता है जिससे लगे कि ये जो उनके रक्त इत्यादि के नमूनों से कुछ ऐसा निकल के आता है जिससे ये लगे कि शायद ये मानव आबादी के कारण से हो रहा है और उस कारण से वो वहां पर आने के लिए एक तरह से बाध्य हो रहे हों, तो उन सब के निराकरण के लिए भी क्या उचित व्यवस्था है वो की जाएगी। वन विभाग के मुताबिक इन दिनों गुलदारों के इंसानी बस्ती तक आने की एक बड़ी वजह जंगलों में लगी आग भी है। पिछले 1 महीने के दौरान उत्तराखंड के जंगलों में बड़ी संख्या में आग लगने की घटनाओं ने भी
गुलदारों को इंसानी बस्तियों तक आने को मजबूर कर दिया है। वन विभाग की टीम ने श्रीनगर के गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में 11 पिंजरे और 20 कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं। इसके अलावा 2 ट्रैंकुलाइजर दलों को भी क्षेत्र में सक्रिय किया गया है, जिससे कि गुलदार को देखते ही ट्रैंकुलाइज किया जा सके। गुलदारों को पकड़ने के बाद उनका भी साइंटिफिक टेस्ट किया जाना है। इसके अलावा पकड़े गए गुलदार की बायोकेमिकल पैरामीटर की जांच भी की जा रही है, ताकि पता चल सके कि वह किस जंगल से शहर की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी प्राथमिक तौर पर वन क्षेत्र में निरीक्षण, उसके साथ साथ में जो वन्य जीव वहां पर से पकड़े जा रहे हैं उन सब के विश्लेषण, और उसके बाद एक सामाजिक जो वहां पे सामाजिक व्यवस्था है, जो लोगों का वहां रहने का तरीका है, या जो वहां पे वेस्ट डिस्पोजल है, या जो भी और वहां पर जो माइग्रेटरी लोग आकर के रहते हैं, उन सब के वास क्षेत्र के आसपास में रोशनी का प्रबंध, झाड़ियों को हटाने का कार्यक्रम, या वेस्ट डिस्पोजल, या उनके द्वारा कुछ ऐसी चीजें घटनाएं हो रही हो, या कुछ ऐसे इस तरह का जीवन शैली हो जो कि गुलदार के हमलों को प्रेरित करता हो, तो उन सब के ऊपर एक सामाजिक परिवेश पे भी देंगे। वन विभाग का मानना है कि टिहरी के कई जंगलों में आग बुझाने से कई जंगली जानवर इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं विभाग की टीम आग बुझाने के साथ ही जंगली जानवरों पर भी नजर रख रही है, ताकि वह किसी इंसान को अपना निवाला न बना सके। देखिए, अगर कोई आग लगती है तो हमारा स्टाफ जो है वहाँ मौके पर रहता है, और अगर किसी भी जंगली जानवर का मूवमेंट होता है रिहायशी इलाके की तरफ, तो उसके लिए हमारा स्टाफ वहाँ रहता है। और आग बुझने के बाद भी अगर कोई ऐसा हमें सूचना मिलती है कि कोई भी कहीं किसी आबादी के आसपास जो है लेपर्ड अनयूजुअल गतिविधि कर रहा है, तो आग के साथ हमारी जो है QRT वो भी पहुंच जाती है और लगातार गश्त करती रहती है। अभी तक पिछले 6-8 महीनों में लगातार ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे, साप्ताहिक बेसिस पे अगर घटनाएं हुई भी ना, या फिर अगर कोई इंसिडेंट हो भी ना, या हमें कोई सूचना भी ना मिले, फिर भी हम जो है रेगुलर थोड़ा गश्त करते रहते हैं जो हमारे सेंसिटिव स्पॉट्स हैं वहाँ पे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र में गुलदार के आ धमकने की घटनाएं बढ़ रही हैं। बॉयज हॉस्टल के पास एक घर के आंगन से गुलदार मां के सामने से ही 2.5 साल के बच्चे को रात में उठा कर ले गया। इससे पहले गुलदार ने 4 बच्चों पर हमला कर दिया था। इसी तरह की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। अब जंगल की आग ने मुसीबत और बढ़ा दी है। ऐसे में देखना होगा कि वन विभाग कब तक इन घटनाओं पर लगाम लगा पाता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।